हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी आई है इसके बारे में। कौन कौन लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, कैसे क्या सिलेक्शन की प्रोसेस है, कितनी सैलरी है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे शांतिपूर्वक पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है 03/2025 और ये 22/5/2025 को आया है। एनएमडीसी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है जिसे मतलब जो कि पीएसयू है 51% शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर का होता है। तो इसे आप गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं। पूरा जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो भी आपका अलाउंसेस रहते हैं वो सारे दिए जाते हैं और जैसे 60 साल तक मतलब रिटायरमेंट वगैरह का प्रोसेस होता है सेम रहता है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो पोस्ट का नाम और मतलब कितनी वैकेंसीज हैं इसका देखते हैं। तो यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट की यहाँ पे आईटीआई पास अगर हैं 10th पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 इसके मतलब प्लांट हैं, किरंडुल, BIOM किरंडुल कॉम्प्लेक्स और इस तरीके से। तो 86 पोस्ट हैं, 38 पोस्ट हैं, 27 पोस्ट हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में और यहाँ पे भी 49, 56, 36 पोस्ट हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, 86 एक जगह पे हैं, 182, 37 हैं। इसमें अगर आपने आईटीआई वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रीशियन में किया है तो आप भर सकते हैं। ब्लास्ट ग्रेड 2 के लिए आपने यहाँ पे आईटीआई विद ब्लास्ट और माइनिंग मेट सर्टिफिकेट है तो आप भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 की यहाँ पे पोस्ट हैं जिसमें डिप्लोमा वाले बंदे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे मतलब 6 पोस्ट हैं। इसके बाद HEM मैकेनिक ग्रेड 3, मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। HEM में क्या होता है कि जो माइनिंग में बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं इनको चलाने के लिए होता है, तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगते हैं इसमें। HEM ऑपरेटर 3 इन HEM में सब में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल में हो और लाइसेंस हो। MCO के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो, यहाँ पे भी अच्छी खासी पोस्ट हैं। और BSc केमिस्ट्री और ज्योग्राफी से किया है तो यहाँ पे भी आपके लिए 1 ईयर सैम्पल वर्क भी होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। चलिए अब यहाँ पे साथियों, हाँ, तो अच्छा इसमें ये दिया है कैंडिडेट पॉसिंग हायर क्वालिफिकेशन अदर देन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड एट पैरा 2.0 एबव और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब इससे अगर आपने ज़्यादा क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे आईटीआई की कर रखी है, आईटीआई के बाद अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें मतलब साथियों आप आवश्यकता ही नहीं है कि अपना डिप्लोमा शो करने की, आईटीआई से आप फॉर्म भर दें, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखी है तो यहाँ पे जितनी सारी पोस्ट थी उनका कैटेगरी वाइज क्या है वो चीज़ है। अच्छा रिजर्वेशन का यहाँ पे दिया है कि कितनी क्या पोस्ट हैं, किस किस प्लांट में, अलग अलग प्लांट की वैकेंसी थी ना, तो अलग अलग प्लांट में कितनी क्या रिजर्वेशन है, वो तीन प्लांट थे तो तीनों का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं टेंटेटिव, इसमें रिजर्वेशन का अच्छा इन्होंने दिया है कि एक्स सर्विसमैन का है, वो जो भी गवर्नमेंट का नियम है उस हिसाब से है। और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा साथियों वो आपका सीबीटी या ओएमआर पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहता है वो देखते हैं, कितने पैसे मिलेंगे ये देखते हैं। अच्छा साथियों, स्टार्टिंग में सैलरी होती है 2 साल तक या 1.5 साल तक वो सैलरी फिक्स रहती है। जैसे पहले के 12 महीने 18,000 रहेगी, फिर 18,500 और इसके बाद 18,100 का बेसिक रहेगा। जैसे आपको पता है 55% डीए है तो यहाँ पे लगभग 9100 रुपये डीए हो जाएगा। एचआरए वगैरह 20% मान लो तो लगभग यहाँ पे 4,000 के करीब एचआरए रहेगा। तो मतलब सैलरी ठीक है, 32-33 हज़ार रुपये सैलरी बड़े आराम से बन जाएगी। और इसमें यहाँ पे ये होता है खाने का अलग से 600-700 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है, तो मतलब 50,000 के करीब सैलरी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो अलाउंसेस वगैरह हैं ये स्टार्टिंग के जो आपके 18 महीने रहेंगे यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी का दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए।
मिनिमम 18 की। अब बात आएगी कि डेट हम कैलकुलेट किससे करें, तो डेट आपको कैलकुलेट करनी है 18/6/2025 से। यहाँ पे दिया गया है 18/6/2025 से आपकी एज 18 और 30 के बीच होनी चाहिए। बाकी SC कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, जैसा कि गवर्नमेंट का नियम है। तो 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, ठीक है। तो ये चीज़ दी गई है। और ये यहाँ पे साथियों, अगर आप NMDC में काम कर रहे हैं तो 5 साल की छूट अलग से दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इस चीज़ को देख लेते हैं। फॉर्म 25 तारीख से भरे जाएंगे और 14/6 तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो अपना फॉर्म समय से पहले ही, मतलब जैसे ही ज़्यादा विलम्ब ना करें कि लास्ट डेट में भरेंगे। अगर आपको भरना है तो आप फटाफट से भर दें, ठीक है। इसके बाद में साथियों देखते हैं यहाँ पे कितनी फ़ीस जाएगी। 150 रुपये फ़ीस जाएगी फॉर्म भरने की। कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है, 150 रुपये की यहाँ पे फ़ीस है। UPI क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करके भर सकते हैं। और अगर आपको मतलब कैटेगरी का फ़ायदा लेना है तो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट। इसके बाद में क्या है, द कैंडिडेट विल वी इशू कॉल लेटर ऑन देयर डिक्लेरेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मेयर इशू ऑफ कॉल लेटर डज नॉट इंडिकेट दैट एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन कंफर्म्ड। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विल बी कंफर्म्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सेकेंड लेवल टेस्ट। तो आपने फॉर्म भर दिया है, आपका पहला पेपर हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी सारी जो भी कागज़ लगाए थे, क्वालिफिकेशन थी, वो सही है। उसके लिए पहले टेस्ट के बाद जो दूसरा लेवल का टेस्ट होगा, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी कर दें। अब दूसरा टेस्ट क्या होता है, ट्रेड टेस्ट वगैरह होता है, उसको देखते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए साथियों, यहाँ पे आपको OMR या कंप्यूटर पे जो टेस्ट होगा 100 नंबर का टेस्ट होगा। और इसके बाद में जो सेकंड लेवल का टेस्ट होगा वो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, दौड़ भाग वाला, या फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ITI वालों का ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CBT तो 10 पोस्ट के लिए होगा और 10 पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, सिलेबस क्या होगा इसमें, सिलेबस देख लो। सिलेबस में जो GK है, मतलब इंडिया GK, वो आपकी रहेगी 70%, मतलब 70 क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी, मतलब मैथ और रीजनिंग रहेगा 30%। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है। ये सिलेबस तो ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ते ही रहते हैं। इसके बाद में साथियों क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड CBT क्वेश्चन पेपर, पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ब्लास्ट, और इस तरीके की पोस्ट है। इनके लिए क्या है कि ये सिलेबस रहेगा। अच्छा, इन पोस्ट के लिए यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट रहेगा, स्पेसिफिक ट्रेड टेस्ट, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल, रीजनिंग और एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये पोस्ट ऊपर वाली पोस्ट में नहीं दी हुई। असिस्टेंट मैकेनिकल, जैसे मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी है, तो यहाँ पे ये तो सिलेबस यहाँ पे भी दे रहे हैं, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल का टेस्ट होगा CBT, दूसरा होगा ट्रेड टेस्ट। और यहाँ पे साथियों है कि, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा वो, ये पोस्ट दी गई हैं। इनके लिए सिलेबस यहाँ पे पार्ट 1 का, अच्छा 2 पार्ट में होगा पेपर। द सब्जेक्ट नॉलेज पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी स्पेसिफिक ट्रेड, हाउएवर द सब्जेक्ट नॉलेज पेपर ऑफ CBT फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल फॉर मोटर मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल ट्रेड विल बी वन ऑफ बोथ ऑफ ट्रेड। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपका जो पेपर होगा इन 3 पोस्ट के लिए, यहाँ पे जो साथियों आपके सिलेबस रहेगा, इसमें ट्रेड के भी क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज के 50 होंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इस वाली पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट दी गई हैं यहाँ से, तो इन वाली पोस्ट के लिए आपको साथियों क्या करना है कि मतलब आपका ये वाला सिलेबस रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे का देखते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, सेकंड लेवल का टेस्ट होगा। तो सेकंड लेवल के टेस्ट में क्या है कि लगभग 3 गुना लोग बुलाए जाते हैं। इनका सेकंड लेवल का टेस्ट होता है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जैसे ट्रेड टेस्ट में जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 37% OBC और 30% SC के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर फिजिकल
एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में कट ऑफ वगैरह बनेगी, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इस पे और मतलब डिटेल में वीडियो और जो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ये सब वीडियो में किसी और में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इस फॉर्म को भर दें और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है और अच्छी इसमें सैलरी रहती है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।